Okay, so let's start. Microbes as biocontrol agents. Biocontrol refers to the use of the biological methods for controlling plant diseases and pests. हम लोग बायोकंट्रोल मेथड से भी हम लोग प्लांट्स को पेस्ट वगैरह से बचाते हैं, प्लांट्स को डिजीज़ से बचाते हैं। इसके मल्टीपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो कि जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए। तो ये सारे जो होते हैं ये वर्क करते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गया, ये इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करता है। पेस्टिसाइड्स हो गए, ये पेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। तो मल्टीपल माइक्रोब्स वगैरह का जो है हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को डिसीजेज और पेस्ट से बचाने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे से पढ़ते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स, ऑब्वियसली बाय द यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड. These chemicals are toxic, extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, ground, fruits, vegetables and crop plant. Obviously बात है, अगर ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं सो दे कंटेन अ लॉट ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से यहाँ पे हमारी लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को, जो इनको खा रहे हैं इंसेक्ट के साथ साथ उनको भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या रखा है यहाँ से, आर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू द यूज़ ऑफ द वीडीसाइड्स टू रिमूव द वीड. हम लोग मल्टीपल वीडीसाइड्स भी यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, सबके अंदर में केमिकल्स होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, ये हमको मतलब हमारी भी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा फिर हमारे पास और क्या मेथड्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इसके पास हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे, तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखा, पहली बार हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ड का यूज़ आ गया, मतलब कि क्या हम किसी सेफ तरीके से कंट्रोल करें पेस्ट को और डिसीजेज को। तो कैसे, इन एग्रीकल्चर देयर इज एन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल, ठीक। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर इज हेल्थ, ठीक, इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारी ये है कि ऑर्गेनिक फार्मर इज़ दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ. द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़, ठीक है। जितना ज़्यादा हमारा ये सीधी बात ये कह रखी है कि जितने बड़ा बायोडाइवर्सिटी होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी हेल्थ होगी। नेक्स्ट इसके बाद रखा, द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़. द ऑर्गेनिक फार्मर्स देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट्स हो जाएंगे। अरे यार, sorry for this disturbance. So हाँ कहाँ थे, that is a key belief that is biodiversity, right? So the organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at a manageable level by complex system of checks and balances. Because सीधी बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो किसी और को खा जाते हैं। तो फार्मर्स क्या चाहते हैं कि ये जो इंसेक्ट्स का लेवल है ये पूरी तरह से भले ख़त्म ना हो बट एक बैलेंस्ड मैनेजेबल फॉर्म में रहे। मैनेजेबल फॉर्म में रहेगा तो जिससे कि इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और वो अगर हमारे किसी काम में आ सकते तो वो भी आ पाएंगे। तो फिर इसलिए क्या किया, कॉन्ट्रारी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज ओल्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं जमीन में करके सबको हटाते थे या फिर केमिकल्स वगैरह के थ्रू हम हटाते थे, विच यू ऑफन यूज केमिकल मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इंडिस्क्रिमिनेटली. दिस इज होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब इंटरेक्शन, right, web interaction between the myriad of organisms दैट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड ऑफ फ्लोरा एंड फोना. जैसे नॉर्मल बेसिक बता रखा है इसके अंदर में कि इंडिस्क्रिमिनेटली हमने सोचा कि सबको उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके कि किसकी क्या ज़रूरत है, किसका क्या किसी से इंटरेक्शन है, प्रॉपर स्टडी करके हम उनको मैनेजेबल फॉर्म में रखेंगे. द ऑर्गेनिक फार्मर्स होल्ड द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रीचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड्स अपॉन देम एज अ फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. Thus, the use of the biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycles, patterns of feeding and habitat. Basically, इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से स्टडी करी गई कि किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है, और उस प्रॉपर स्टडी करके कि देखा कि क्या अप्रोच लगानी है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बनाया गया केमिकल्स वगैरह जिससे कि दोनों एकदम से इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं मारे जाए क्योंकि उनका भी हमारे बायोडाइवर्सिटी में रोल होता है, ठीक है. सो यहाँ दे रखा है द वेरी फैमिलियर बीटल्स. अब ये तो जनरली देखो नॉर्मल बेसिक बता रखा था कि हमने सबको नहीं मारा, हमने ऐसा किया कि हमने सबको मैनेजेबल फॉर्म में रखा, ये सब बताया. अब इसमें मेन जो चीज़ें आती है वो आती है यहाँ से. द वेरी फैमिलियर बीटल विद
रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई। अब यहाँ से ना बहुत ही वो चीज़ आती है जो कि क्वेश्चन मेरा खुद गलत हुआ था, सो इसलिए मुझे को मालूम है। द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड द ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड, ठीक है। तो ये जो कहानी है वो यहाँ तक हो गई, ठीक है। एंड पहले आया यानी कि अलग है। एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है मैं बताती हूँ। यहाँ क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स ऑफ, यार तो हाईलाइटर लेना पड़ेगा, वेट, हाँ। सो रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। तो हमें क्या पता नहीं, मतलब मेरे को एक्चुअली में क्या लगा था कि लेडी बर्ड्स है और जो ड्रैगन फ्लाइज है ये किस में मदद करती है, हमको एफिड्स और मॉस्किटोज से को इससे रिड करने में मदद करती है। अब ये इंग्लिश मिस्टेक समझ लो, क्या इंग्लिश मिस्टेक ही हुई है बेसिकली। तो इसमें लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें दे रखा है ऑब्वियसली कि रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जो रेड एंड ब्लैक मार्किंग दे रखी है, यानी कि जो लेडी बर्ड के अंदर में लेडी बर्ड की हमने देखी हुई है, ऑलमोस्ट सब कार्टून में लेडी बर्ड देखी होगी रेड एंड ब्लैक मार्किंग की, वो जो है हमारी वो हमें मदद करती है रेड ऑफ गेटिंग एफिड्स, ठीक है। और जो हमारे ड्रैगन फ्लाइज है वो हमको हेल्प करता है टू गेट रिड फ्रॉम मॉस्किटो। तो ये आगे नहीं, अरे आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं, ये भी नहीं चल रहा, क्या हो गया, छोड़ो, क्यों नहीं चल रहा, चल, हाँ। सो ये एफिड से बच करने में कौन मदद करता है, लेडी बर्ड मदद करती है, और मॉस्किटोज करने में कौन करता है, ड्रैगन फ्लाइज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, LADM, तो DM करना, DM क्या होगा, ड्रैगन फ्लाइज किससे हमको करेंगी, बचाएंगी मॉस्किटोज से, और लेडी बर्ड किससे बचाएगी, ला, A से N की क्या हो जाएगा, एफिड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से याद हो सकते हो। और ये एंड का मतलब ये है कि वो इसको बचाता है और ये इसको बचाता है, ठीक है, मतलब बचाता नहीं है, मारता है, मतलब इससे हमें बचाता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी बात क्या दे रखा है यहाँ से, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये जिस ऑर्डर में दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को मैंने पहले गौर नहीं किया था, फिर बाद में एक बार टेस्ट में गलत हुआ, आई रियलाइज, अच्छा। फिर नेक्स्ट क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैपिलर्स इज द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। यह क्या दे रखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये हमारा माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इसके हमने कोई माइक्रोब यूज़ किया है, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैपिलर इन द इज द बैसिलस thuringiensis, जो कि बैसिलस thuringiensis नाम से समझ में आ रहा है कि हाँ ये बैक्टीरिया ही है। ये हमारा क्या करता है, तो सीरियस अपने को ये याद रखनी है कि ये हमारा जो बटरफ्लाई कैपिलर है वो हमारा क्या करता है, जो कि हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कि क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैपिलर इन द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि जो हम लोग को बटरफ्लाई कैटरपिलर है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बैसिलस thuringiensis को यूज़ करते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या होगी, लेडी बर्ड जो होगी वो हमको किससे रिलेट करने में मदद करेगी, एफिड से रिलेट करने में मदद करेगी। सेकंड हमारा जो बैसिलस thuringiensis है वो हमारा क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर से को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और जो हमारा ड्रैगन फ्लाइज था वो DM से यानी कि मॉस्किटोज को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो बैसिलस thuringiensis है इसका हम सिस्टम भी पूरा समझेंगे कि इसका प्रॉपर क्या सिस्टम होता है, वो हम समझेंगे अभी इसके अंदर नीचे आएगा। और प्रॉपर जो और डेप्थ में होगा वो हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पे से क्या देखा, दीज आर अवेलेबल इन सेटलीज एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड आउट ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्री वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट्स लार्वा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है ये छोटे छोटे पैकेट्स में भरा हुआ होता है। इस छोटे छोटे से पैकेट को हम क्या करते हैं, पेड़ों के अंदर में स्प्रे कर देता है। ये क्या होता है, ये पेड़ों को ख़राब नहीं करता है, ये सिर्फ अपने टारगेट वाले, यानी यहाँ तक कि अगर तुमने इस पर क्या बोलते हैं किसी चींटी को भी रख दिया, चींटी को भी ख़राब नहीं करेगा। चींटी कर लो, कोई और मच्छर कोई और मॉस्किटो भी रख दिया, नहीं करेगा। इसका जो टारगेट है ये उसी पे अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चला जाएगा कि ये सैचेट पाउडर में वाटर के साथ मिला के इसको ऑफनली स्प्रे कर दिया। अब क्या होता है यहाँ से, अब इसका सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली अंदर जाके बैक्टीरिया के अंदर में क्या होता है, तो लाइक जो बैक्टीरिया है उसने ये मतलब कि जो इंसेक्ट है बैक्टीरिया उसने ये पैकेट को ये चीज़ उसने खा ली। अब क्या होगा, ये उसकी जाएगा गट में। ये एक्टिव ही कहाँ पर होता है, इसको ये टारगेट ऑर्गन्स पे क्यों, टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे क्यों काम करता है, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर एसिडिक pH चाहिए होता है, जो कि इसको कहाँ मिलता है, गट ऑफ द लार्वा में मिलता है, ठीक है। तो इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज, ठीक है, एंड द लार्वा गेट किल्ड। क्यों किल्ड हो जाता है, बिकॉज उसको एसिडिक pH मिला, तो यहाँ पे से ये जो होता है ये एकदम से फट जाता है, तो ये पूरा इंसेक्ट फट जाता था। बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर, इसकी वजह से जो कैटरपिलर है वो ऑब्वियसली मर जाएगा, बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। मैंने बोला कि
टारगेट ऑर्गन्स पे ये काम करता है, ठीक है। तो बट लीव द कहा गया या तो अदर इंसेक्ट्स को ये अनहार्म छोड़ देता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सॉरी वो कुछ मैसेज था, फिर से ओवरलैप हो रखा है, इसको भी करो फिर से। ओके थोड़ा नीचे, ये तो भाई ठीक है, इसको और नीचे जाएगा, ये पूरा जाना भाई। या तो मैं इसको भी यहाँ रखती हूँ, पहले इतना एक्सप्लेन करती हूँ फिर इसको रखती हूँ, ठीक है। वैसे भी एनसीईआरटी सामने खोल के ज़्यादा बेटर है, PDF में काफ़ी ओवरलैप हो रखे हैं सेंटेंसेस पूरे राइट। हाँ तो हम कहाँ थे, अभी इसको प्रॉपर पूरे को समराइज भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ थे द बैक्टीरियल वी किल द ऑब्वियसली द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म, मैंने बताया था बिकॉज ये स्पेसिफिक स्पीशीज़ पे स्पेसिफिक अपने टारगेट स्पीशीज़ पे ही काम करता है, राइट। नेक्स्ट इसकी बात हो जाएगा बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द बैक्टीरिया, ओके बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बी थ्योरेंजेनेसिस टॉक्सिन्स जीन्स इनटू द प्लांट्स, ठीक है। तो बी थ्योरेंजेनेसिस वही बीटी जीन्स वाले जो हम डाल देते हैं प्लांट्स के अंदर में, जिससे कि क्या होता है उन प्लांट्स के अंदर में ये वाला जीन्स डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो इंसेक्ट आके बैठेगा उनको खाएगा, उसको इफेक्ट पड़ जाएगा जो टारगेट स्पीशी है हमारी, ठीक है। सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, और उनको हम जैसे कि बीटी कॉटन हो गई, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बाकी काफ़ी चीज़ें अब आ चुकी हैं जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इज वन सच एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन द सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन 10। नेक्स्ट आज रखा है बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिसीज इन द फंगस ट्राइकोडर्मा में, ये भी था, ये भी हम उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा अपने को। ये जो है ना इन चीज़ों का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अपने को उस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ आर फ्री लिविंग ट्राइकोडर्मा आर नोटिफिकेशन ही बंद करनी पड़ेगी मेरे को, रुको। हाँ सो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट्स ऑफ द इकोसिस्टम, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस। देखो जैसे कि ये बीटी जीन भी हम डाल रहे थे ना, ऐसे ही एक तरह से ट्रीटमेंट हम प्लांट्स के अंदर में और कर सकते हैं, दैट इज़ ट्राइकोडर्मा को हम यूज़ करके। देखो ट्राइकोडर्मा में जनरली क्या होता है कि ट्राइकोडर्मा के अंदर में क्या होता है रिपीटेटिव सेल्स वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा को अगर हम यूज़ करेंगे उसके अंदर में ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ ऑफ फ्री लिविंग, अरे यार तो यहाँ पे से क्या दे रखा है ट्राइकोडर्मा का, तो हम लोग ट्राइकोडर्मा से वापस से शुरू करते हैं, थोड़ा वहाँ से पीछे से गलत था। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट फॉर द प्लांट डिजीज इज द फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा। हमने ट्राइकोडर्मा को भी यूज़ किया हुआ है। ट्राइकोडर्मा का पूछ सकते हैं कि पहली बार ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ट्राइकोडर्मा ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ट्राइकोडर्मा फंगस होती है। तो ट्राइकोडर्मा को भी हमने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि हमको ट्रीटमेंट वही प्लांट्स को रेजिस्ट करती है, डिसीजेज वगैरह से मदद करती है, दैट्स एन फंगस, और जो कि कहाँ पाई जाती है रूट इकोसिस्टम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस आर द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि जो बैक्यूलो वायरस है वो कहाँ अटैक कर रहा है। इसको पहले टेक्स्ट को नीचे लेके आना पड़ेगा, ये टेक्स्ट को ऊपर, ये इधर, ये इधर, अरे ये इधर, ये इधर, ये इधर, पूरा कचरा हो गया भाई, ये इधर। हाँ सो यहाँ पे क्या दे रखा है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक ऑन, याद रखना, दैट अटैक ऑन इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स पे भी करता है, आर्थ्रोपोड्स पे भी करता है, इंसेक्ट पे भी करता है। द मेजोरिटी ऑफ द बैक्यूलो वायरस यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स आर द जीनस बिलोंग फ्रॉम द न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। और ये क्वेश्चन इतनी बार नीट में पूछ चुके हैं, काफ़ी बार नीट में CUET में काफ़ी बार पूछ चुके हैं, और 12th के बोर्ड के MCQs में भी आ चुका है कि बैक्यूलो वायरस कौन से जीनस से बिलोंग करता है। तो बैक्यूलो वायरस बिलोंग करता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये किस पे अटैक करते हैं, ये इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करते हैं। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्ट। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि तुम्हें बैक्यूलो वायरस के बारे में क्या कुछ लिखना चाहोगे ईर्षा। तो बैक्यूलो वायरस जो है दैट अटैक ऑन इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, दे बिलोंग फ्रॉम द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक,
दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता तो काफ़ी सारी स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है इसलिए मतलब स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसलिए स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, राइट। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है इनकी, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कि कम इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स एंड इवन जो नॉन टारगेट एनिमल्स है या नॉन टारगेट स्पीशीज़ है, नॉन टारगेट इंसेक्ट्स है, उन तक को ये इफेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और यही हमारे काम आ जाएगा कि ये क्या है, ये सिर्फ पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे, तो हमको यही तो चाहिए था, फार्मर्स को यही चाहिए था। तो ये एक तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा जिसके अंदर में हम सबको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरियोवायरस के बारे में 5 पॉइंट्स पूछ लेता है। सबसे पहला पॉइंट, ये इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स को अफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट, ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करता है। तीसरा, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसका नैरो स्पेक्ट्रम है इसलिए सारे इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करता, और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ओवरऑल उसमें हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम ना इस पूरे पैराग्राफ को, क्योंकि इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आएगा, ज़रूर आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी लेडी बर्ड से। लेडी बर्ड कौन से कलर की होती है, रेड एंड ब्लैक कलर की होती है। क्या करती है वो हमारे ला ए से, यानी कि एफिड्स को ये एफिड से हमको बचाती है, हेल्प टू गेट रिड ऑफ एफिड्स हो जाएगा। सेकंड क्या है हमारा ड्रैगन फ्लाई DM, तो ये क्या करता है, हेल्प अस टू गेट रिड फ्रॉम द मॉस्किटोज हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेसिलस thuringiensis आ जाएगा, जो कि क्या करता है, हमारा बटरफ्लाई कैटरपिलर से हमको बचाने का काम करता है, ठीक है, और मतलब उनको कंट्रोल करने का काम करता है बेसिकली। इसके अंदर में क्या होता है, ये काफ़ी स्पीशीज स्पेसिफिक है। इसके अंदर में एक सिस्टम बताया कि जैसे ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर अपने टारगेट इंसेक्ट्स पर ये भी काम करता है, तो उनके लार्वा के अंदर में जाता है, उनके गट के अंदर में जैसे ही उसको एसिडिक pH मिलता है वहाँ पर जाके ये फिर एक्टिवेट हो जाता है, और एक तरह से ये इंसेक्ट की बॉडी के अंदर में जैसे बबल्स टाइप बनाता है, एकदम से फूट जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंसेक्ट जो होता है वो मर जाता है। इसलिए हमने प्लांट्स के अंदर में ये हमने जीन डाल दिया, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट अगर इनको खाएगा, जो कि इस स्पीशीज स्पेसिफिक टारगेट इंसेक्ट अगर इसको खाएगा तो ऑब्वियसली वो मर जाएगा। फिर ये बीटी कॉटन इसका एग्जांपल है, बीटी टोमेटो इसका एग्जांपल है, बीटी ब्रिंजल इसका एग्जांपल है, काफ़ी इसके एग्जांपल्स है जो कि हम इसके बारे में डीप में और आगे भी पढ़ेंगे। फिर हमने नेक्स्ट इसके बाद पढ़ा था कि ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट्स के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा को यूज़ करते हैं। ट्राइकोडर्मा बेसिकली क्या है, एक फंगस है, ये भी हमारी क्या करती है, ये हमारी रूट्स ऑफ द ये प्लांट्स के रूट्स में पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर बहुत कॉमन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, ये हमारे कंट्रोल करने में मदद करेगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, बैक्यूलोवायरस हो जाएगा, जिसके कि अभी मैंने 5 के 5 पॉइंट जस्ट रिसेंटली अभी गिनवाए थे, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस होल पैराग्राफ इजीली। आई थिंक ये अब आपकी टिप्स पे होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं कि अब उसके हम आगे जाते हैं, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स पे जाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स को हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज़ किया। अब हम माइक्रोब्स को हमने गैसेस बनाने के लिए भी यूज़ किया, माइक्रोब्स को हमने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया, माइक्रोब्स को हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ किया। अभी भी हम माइक्रोब्स का यूज़ निकालेंगे, दैट इज माइक्रोब्स को हम खाने में भी यूज़ करते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि माइक्रोब्स हमारी हर एक फील्ड में काम आ रहे हैं। तो दे आर नॉट लाइक कि हाँ ये ख़राब ही होते हैं, नहीं, अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं। एंड आई थिंक मैंने काफ़ी सारे गिनवाई दिए, ऑब्वियसली बुक नहीं हमको काफ़ी गिनवा दिए। सो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, सो विद आर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग। एक मिनट, थोड़ा सा मेरी आपको में खुशी की लहर है, फाइनल चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर to switch to organic farming. The use of biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria. सीधी बात इसमें इतनी सेंटेंस में यही कही कि भाई हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। सो वी नीड टू स्विच टू organic farming. Organic farming is what in which we use biofertilizers that are made up of बैक्टीरिया, fungi, cyanobacteria, राइट। अब इसमें क्या दे रखा है, यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स। अब यहाँ से जो एग्जांपल जितना भी मैं बताऊँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेंटेंसेस फिर से ओवरलैप कर गए हैं, तो इनको पहले थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। ओके डन, आज इस बार थोड़ा सा सही से हो गया। हाँ, सो कहाँ से हम,
हाँ यहाँ थे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरियाज, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया. यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय द सिम्बॉलिक You have studied the nodules of the roots of the leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. अब ना हम थोड़ा सा symbiotic association के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है. Symbiotic association यानी कि एक निब्बा निब्बी जो कि एक निब्बा निब्बी जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. बाबू तुमने खाना नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे, मतलब कि तुम्हारे बिना हम भी नहीं जी पाएंगे ना. तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल पक्की तरह से डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट. देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसे मैं कॉम्बिनेशन में बताती जाऊँगी तो दो चीज़ों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन निकलेगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद होना कि अब जैसे कि वो हमको पूछ ले कि लेग्यूमिनियस प्लांट का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था किसका, तो वो किसका था, हमारा राइजोबियम का था. तो यहाँ पे से याद रखना है अपने को, कहाँ गया, द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस plants formed by the symbiotic association of the rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plants as a nutrient. Other bacteria can fix atmosphere nitrogen while free living in the soil. एक तो ना स्क्रीन थोड़ा समझ नहीं आता. वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, एग्जाम्पल एजोस्पाइलम एंड एजोबैक्टर, ये भी हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल हो जाएगा. मतलब कि ये दोनों ने यहाँ पे सिंपल दे रखा है कि जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, हमारे लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं राइजोबियम के साथ. ठीक है, ये इसके अंदर में जो राइजोबियम है हमारा, वो कैसा होता है, हमारा फ्री लिविंग होता है, एरोबिक होता है. ठीक है, दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स. और ये नाइट्रोजन को फिक्स, ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम जो बैक्टीरिया दे रखा है, ये नाइट्रोजन को फॉर्म वो क्या करता है, फिक्स करता है. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल में चला जाएगा एजोस्पाइलम, एजोबैक्टर. तो एजोस्पाइलम, अब मैच द फॉलोइंग आता है कि एजोस्पाइलम और एजोबैक्टर क्या करते हैं. तो एजोस्पाइलम और एजोबैक्टर जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ठीक है, जो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं. फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट माइकोराइजा. ठीक है, तो फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो माइकोराइजा के साथ होता है. तो माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा और फंजाई हैं दोनों भाई बहन है, सब भाई बहन सब लोग नंबर भी हैं. तो माइकोराइजा करता है क्या, माइकोराइजा न्यूट्रिशंस की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. और फंगस जो होता है वो ऑब्वियसली उसको खाना वगैरह दे रहा है. ठीक है, न्यूट्रिशन जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसको दे रहा है. ठीक है, तो मैनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बेसिकली माइकोराइजा कर रहा है, बट फंजाई उसको खाना देने में मदद कर रहा है, इसको जगह दे रहा है रहने की. ठीक है, तो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि माइकोराइजा किस जीनस से बिलोंग करता है, ग्लोमस जीनस से बिलोंग करता है. द फंगल सिम्बायोटेंट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट इनटू द सॉइल. अब ये क्या करते हैं, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं. फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने वाले माइकोराइजा हो जाएगा. ठीक है, प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस हो जाएगा. कि ये मल्टीपल डिसीजेज वगैरह से भी, इफेक्ट्स वगैरह से भी, हार्मफुल इफेक्ट्स भी बचाते हैं. टॉलरेंस टू सैलिनिटी, वही कि ज़्यादा नमकीले पानी से भी बचाते हैं, और ड्रॉट वगैरह से भी बचाते हैं. एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इसके देखा यहाँ पे, इसको भी हम ओवरऑल पूरा समअप कर देंगे. हमने क्या उसकी इसमें पूरा मेन याद करने का पार्ट है. साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हो जाएंगे. ठीक है, साइनोबैक्टीरियाज क्या होंगे, साइनोबैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. साइनोबैक्टीरियाज जो है ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मैंने हम लोगों ने ये चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हो जाएंगे जो कि क्यों यूज़ करते हैं, विच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट इन मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलोप्टेरिया. काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी रखते हैं. तो हमने एजोस्पाइलम पढ़ा, हमने एजोबैक्टर पढ़ा, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एनाबेना पढ़ा, नोस्टॉक पढ़ा, ऑसिलोप्टेरिया पढ़ा. लेकिन एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलोप्टेरिया किसके एग्जाम्पल्स हुए, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया वगैरह के एग्जाम्पल्स हुए, और वो जो थे वो अलग किसी उसके एग्जाम्पल थे. इन पेडी फील्ड साइनोबैक्टीरियाज के विच सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है. करेंटली इन अ कंट्री अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज रेगुलरली इन द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये सब काम करती है. अब जो मेन बात आती है कि यहाँ से ना हमने काफ़ी सारा रटने का पार्ट पढ़ लिया, रटने का कर लिया, फिर लर्न करने का कर लिया. नाउ वी नीड टू मेक पॉइंट्स. ठीक है, अगर हम पॉइंट्स बना के काम करेंगे तो
इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पैराग्राफ के पॉइंट्स को हम लोग माइंड में समराइज करते हैं। सबसे पहला क्या है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स हो जाएगा। एक मिनट को मैं इसके ना पॉइंट्स प्रॉपर दिखा देती हूँ लिख के पूरा प्रॉपर। वेट, ओके, सी मैंने थोड़ा सा AI का यूज़ किया एंड बुलेट पॉइंट्स बनवा दिए जिससे कि हमको इजी पड़ेगा याद करने में। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर वापस हम टेक्स्ट को एक बार खुद से करके तोड़ के बना देंगे। सबसे पहले जो चीज़ थी हमने क्या पढ़ा, बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ा। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक डेटा रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर में एग्जाम्पल थे जो कि हमने क्लियरली पॉइंट को याद किया था। नेक्स्ट, दे रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें बायो फर्टिलाइजर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं। बायो फर्टिलाइजर हम लोग फंजाई से बना लें, बायो फर्टिलाइजर्स हम लोग साइनोबैक्टीरिया से बना लें, बायो फर्टिलाइजर्स हम लोग बैक्टीरिया से बना लें। 3 कंडीशन 3 एग्जांपल दे रखे हैं, वही हमने 3 एग्जांपल्स लिए। सबसे पहला एग्जांपल हम कंप्लीट करें, दैट इज बैक्टीरियाज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमें याद हो जाना चाहिए कि बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ठीक है, राइजोबियम एक क्या है, बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक विद रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट जो कि नोड्यूल्स बनाते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। कौन कौन इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एजोबैक्टर हो जाएगा, स्पाइरलम हो जाएगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन यानी कि क्या होता है वो हमको पता ही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो वो तो मैं बताई दूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा मुझको लगा इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू टेल बिकॉज मुझे लगा कि पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में ऑलरेडी बताया हो रखा होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है इसको हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होती है, उनके इंपॉर्टेंट उनको एब्जॉर्ब करनी होती है, उनको चाहिए होती है उनके मल्टीपल प्रोसेसेस में, राइट। तो हमने पढ़ा सबसे पहला पढ़ा कि बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर में एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लेग्यूमिनियस प्लांट के साथ, फॉर्म करता है नोड्यूल। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एजोबैक्टर और एजोस्पाइरलम जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ठीक, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ जाना चाहिए जब भी मैं बोलूँ कहीं पर भी कि दैट इज N2 इज कन्वर्टिंग इनटू NH3। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर में क्या हो जाएगा, माइकोराइजा क्या करता है हमारा, माइकोराइजा जो है वो फंगस ही हमारा, दैट इज शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन with the fun between showing symbiotic association between fungi and roots। ठीक है, fungi and roots के बीच में माइक्रोराइजा जो है वो symbiotic association शो कर रहा है। ये किस जीनस से बिलोंग करता है, ये ग्लोमस स्पीशीज से किस स्पीशीज से, मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस। ठीक है, फॉर्म माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा जो है मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा। तो ये ग्लोमस के जीनस से बिलोंग करता है। फंक्शंस क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब फोस्फोरस फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नाइट्रोजन कर रहा था, ये फोस्फोरस को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट रूट पैथोजन, देखो रूट्स को बचाता है पैथोजन से उनके लिए, और फंगस के लिए क्या करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट इनहेंसेस ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। बेसिकली क्या होता है, ये रूट्स और उनके प्लांट्स के बीच में मतलब पाया जाता है। रूट्स को न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जैसे कि डेट इज हमारा फोस्फोरस हो जाएगा, और प्लांट्स को ये क्या करता है, प्लांट्स को हमारे रूट्स को पैथोजन वगैरह से बचाता है, प्लांट्स वगैरह को न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करके ये देता है। साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगी। एंड ऑटोट्रॉपिक हमने बताया रखा है कि ऑटोट्रॉपिक होती है, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स इन सॉइल एंड वाटर हो जाएगा। फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के लिए। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोट्रिया। स्पेशल यूज़ किया है इन पेडी फील्ड, एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेगा। ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव का क्या करता है, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। तो हमने यहाँ पे से 3 पढ़े, काफ़ी इजीली यहाँ पे से बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में वैसे भी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डीप में आएगा भी नहीं। तो जैसे बैक्टीरिया को अगर बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करोगे, राइजोबियम बैक्टीरिया को याद रखना जो कि हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ। उसके अंदर में एग्जाम्पल्स हो जाएगा एनाबेना नहीं होगा, एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारा कौन सा दैट इज साइनोबैक्टीरिया ले लो। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी जो बोलते हैं, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को इंक्रीज करने में मदद करती है। पेडी फील्ड्स वगैरह में भी काम आती है। एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स हो जाएगा, नाइट्रोजन वगैरह को फिक्स करती है ये। ठीक है, और इसका एनाबेना, नॉनस्टॉक, ऑसिलोट्रिया वगैरह के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये हमारे एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, फंगस एज एंड बायो फर्टिलाइजर के अंदर में क्या हो जाएगा, दैट इज माइक्रोराइजा हो जाएगा। माइक्रोराइजा क्या करता है हमारा, माइक्रोराइजा जो होता है ये हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है बिटवीन द प्लांट्स एंड द रूट्स हो जाएगा। न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और रूट्स को पैथोजन्स वगैरह से बचाता है। ठीक है, दैट्स ओवरऑल अबाउट दिस। और ये फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये याद रखना कि माइक्रोराइजा जो होता है फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। बाकी साइनोबैक्टीरिया और जो हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अंदर में कौन सा पढ़ा था, दैट इज वही सारे एजोबैक्टर, राइजोबियम वगैरह ये सब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम लेग्यूम्स में, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग में होता है। एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर में नाइट्रोजन लेविंग फिक्सर्स होते हैं, फिक्सिंग करने का काम करते हैं। ग्लोमस जीनस से बिलोंग
कौन करता है, माइकोराइजा, फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करता है, एनावेनम, नॉनस्टॉक ऑस्ट्रेलेक्ट्रिया जैसे पायनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जो कि पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं. सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड इट इन बुलेट पॉइंट्स फॉर्म. सो आई थिंक अब ये थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ हमारी समरी. सो समरी में अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगी, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ ये चीज़ बताई नहीं है या फिर जो बता रखी होगी उसको समराइज़ कराना होगा तो वो करवा देंगे, वरना फिर जो चीज़ बताई नहीं वो हम बस पढ़ेंगे. ठीक है. सो माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. मैं इसको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ रही हूँ, आप लोग बुक से ही पढ़ सकते हो, बाकी ये सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं. माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक. मैनी माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियली derived products almost every day. Bacteria called lactic acid bacteria grow in milk to convert it into curd. The dough which is used to make bread is fermented by yeast called Saccharomyces cerevisiae. Certain dishes such as idli and dosa are made from dough fermented by microbes. Bacteria and fungi are used to impart particular texture, taste and flavor to cheese. Microbes are used to produce industrial products like lactic acid, acetic acid and alcohol, which are used in a variety of processes in the industry. Antibiotics like penicillin produced by useful microbes are used to kill disease causing harmful microbes. Antibiotics have played a major role in controlling infectious diseases like diphtheria, वो बता रखा है, डिप्थेरिया, वुपिंग ऑफ, काली खांसी, गलघोटू, ये सब बताया था, एंड निमोनिया. फॉर मैनी when 100 years microbes are being used to treat sewage wastewater by the process of activated sludge formation, and this help in recycling of water and nature. Methanogens produce methane biogas while degrading plant waste. Biogas produced by microbes is used as a source of energy in rural areas. Microbes can also be used to kill harmful pests, a process called as biocontrol. The biocontrol measures help us to avoid heavy use of toxic pesticides for controlling pests. There is a need these days to push the use of the biofertilizers in place of chemical fertilizer. It is clear from the diverse uses of human beings have put microbes to that they play an important role in the welfare of the human society. तो इसके अंदर में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, सब जो पढ़ा रखा था वही था, तो कुछ था नहीं. That's how we have completed this section and I hope इसके अंदर के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो शायद तो उसमें है भी नहीं, बना फिर मैं करवा चली थी. हाँ, तो उसको हम थोड़ा सा फटाफट से समझ कर देख लेते हैं कि यार काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं. देखो ये थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं. गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेज ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. तो इसके अंदर वैसे बताना है कि हाँ अगर माइक्रोब्स वगैरह जो हैं ये मेटाबॉलिज्म के टाइम पे गैसेज रिलीज़ करते हैं तो हम लोग उसमें बता सकते हैं डोसा, इडली वगैरह जो भी बनाते हैं उसके अंदर में हमारी CO2 गैस रिलीज़ होती है. ठीक है, डोसा इडली CO2 गैस रिलीज होती है. इन विच फूड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. मेंशन सम ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशन. दही का मतलब कर्ड के अंदर में यूज़ की जाती है. विटामिन B इसके अंदर में होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन के लिए, स्टमक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस एंड बंगाल ग्राम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व यूज़ ऑफ माइक्रोब्स हो जाएगा. तो ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस वगैरह से कौन से बने हुए हो सकते हैं. तो यहाँ से इसके अंदर में चला जाएगा नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन इसके अंदर में भी हमारा डोसा, इडली वगैरह ही चला जाएगा यहाँ से. इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्लेड एन मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीजेज कॉज बाय हार्मफुल बैक्टीरिया. तो इसके अंदर में काफ़ी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं कि माइक्रोब्स वगैरह कैसे रोल प्ले करते हैं. हमने इसके तो काफ़ी मतलब कितना ही सब पढ़ लिया. इसके अंदर में आता है यूज़फुल वगैरह ले सकते हो कि हार्मफुल बैक्टीरिया से हमको कैसे, हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, बायो कंट्रोल में मेजर्स वगैरह होते हैं, उन सब के थ्रू भी हम इनको बचा सकते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को. नेम टू स्पीशीज ऑफ फंगस विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. तो हमारा पेनिसिलियम निनोटेटम चला जाएगा. और हमारा मतलब कि जो फंगस इसमें अच्छा इसके अंदर पेनिसिलियम निनोटेटम चला जाएगा एक तो फंगस के लिए. और कौन सा चला जा सकता है इसके अंदर में हमारा, यहाँ से तो पढ़ा था हमने, पेनिसिलियम नोटेटम हो जाएगा. एक तो हो जाएगा यहाँ पे से हमारा, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं. मीट आँख में नेक्स्ट. इसके बाद यहाँ से इसके अंदर पेनिसिलियम एक तो चला जाएगा. दूसरी स्पीशीज अब थोड़ा सा देख लेना, वो कभी प्रॉपर याद नहीं है. नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा नेम एनी टू स्पीशीज़ के बाद व्हाट इज द सीवेज का मैंने उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन कर लिया, वो भी हो जाएगा. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. जो स्टार्टिंग वाला होता है उसके अंदर में हमने ऑब्वियसली कोई माइक्रोब्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए, सेकंड वाले में माइक्रोब्स वगैरह यूज़ किए होते. और बाकी सेकेंडरी वाले का तो सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स बाकी एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से करें तो वो भी आप लोग लिख लोगे. नेक्स्ट जगह व्हाट इज द की डिफरेंस. डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो भी यूज एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी. इफ ये हाउ तो
माइक्रोब्स वगैरह को हम लोग एनर्जी की तरह भी ऑब्वियसली यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि उनसे अगर हम कुछ बेनिफिट्स निकाल पाएँ तो ऑब्वियसली हम उनके अंदर से एनर्जी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ थोड़ा सा थॉटफुल क्वेश्चन से हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट इसका जगह थोड़ा सोचना खुद भी। माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इसमें नाउ। तो ये ऑब्वियसली मैंने अभी पूरा लास्ट में हमने ये डिस्कशन किया कि कैसे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह, साइनोबैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करके काम कर सकते हैं। अब ये जो वाटर सैंपल वाला काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर में ये केस स्टडीज़ के टाइप में काफ़ी आ सकता है, बट इतना प्रेफर होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन सब आ रहे हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रोब, में से कितने दे रखा है, अरे ये दे रखा। फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रो फ्रॉम द साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड स्टैटिन्स लोअरिंग द एरोप्टेन। फाइंड आउट द नेम ऑफ द माइक्रो फ्रॉम विच, वो हमने पढ़ा था, हमने सुनने में पढ़ा था साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह के लिए जो हम लोगों ने यूज़ किया था, वो हमने पढ़ा था साइक्लोस्पोरिन ए के लिए हम लोगों ने वो किया था, दैट इज़ यूज टू इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूसर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हो जाएगा। और हमने वो बैक्टीरिया जो हमने नॉर्मल सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रेप्टोकाइनेस की जो कि हमारा क्या होता है ब्लड कंट्रोल, वो तो क्लॉट ब्लस्टर करने का काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस वो हमारा कहाँ से आया था, स्ट्रेप्टोकोकस से आया था। स्ट्रेप्टोकोकस से आया था। साइनोबैक्टीरिया का जो हमने पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया साइक्लोस्पोरिन ये जो पढ़ा था वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आया था, जो कि हमारे क्या था, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है। और जो हमारे एक तरह से हमने स्टैटिन्स पढ़े थे, स्टैटिन जो कि प्रोड्यूस किसने किए थे, यीस्ट ने किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो था फंगस था, स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो बैक्टीरिया था, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो था वो बैक्टीरिया था। स्टैटिन्स किसने प्रोड्यूस करे थे, स्टैटिन्स प्रोड्यूस करे थे यीस्ट ने करे थे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बोलते हैं। सॉरी क्या कह रही हूँ, स्टैटिन जो होते हैं वो यीस्ट ने प्रोड्यूस करे थे। यीस्ट का नाम क्या था, मोलस्कस परक्यूरियस था। मैं हार्ड कंफ्यूज हो गई थोड़ा ज़्यादा बोलते। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाया, दैट इज़ बैक्टीरिया था। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, इसका हमारा साइक्लोस्पोरिन जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ने बनाया, जो कि हमारा फंगस था। और सॉरी हाँ, और जो स्टैटिन्स था वो हमारा मोलस्कस परक्यूरियस ने बनाया, जो कि हमारा यीस्ट था। सिंपल ये याद रखना। नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा और कोशिश करेंगे कि जो याद करने वाला पूरा पार्ट है उसका पूरा एक पॉइंट टेस्ट में बना के पूरा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे और क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं इनके बारे में लिखना है, जो लिख लेंगे। फाइंड आउट द रोल ऑफ द माइक्रोब्स, यहाँ पर दे रखा है एंड डिस्कस इट विद द टीचर्स सॉरी वगैरह की माइक्रोब्स का रोल क्या है। तो सिंगल सेल प्रोटीन, देखो अब यहाँ से ना कहीं से भी नीट में क्वेश्चन आ जाता तो SCP का मतलब अपने को पता होना चाहिए, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ये खजू मतलब मैंने कई बार NCERT पढ़ी, दिन ना आज मुझे दिख रहा है कि SCP का फुल क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन हो जाएगा। सॉइल वगैरह के अंदर माइक्रोब्स का, देखो माइक्रोब्स का रोल सॉइल के अंदर में कैसे प्लांट वगैरह में आता है वो कर सकते हो। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि माइक्रोब्स अगर जो वो सिंगल सेल प्रोटीन कैसे हम ये भी इसमें कैसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन वगैरह वो भी लिख सकते हो। बाकी थोड़ा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा आज ही, इनफेक्ट मेरे को भी पता चला सिंगल सेल प्रोटीन की अभी भी डेफिनेशन हर बार NCERT में क्वेश्चन नया मिल ही जाता है। दैट्स ट्रू रियली। और इन द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन स्टडी की क्या दे रखा है, बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन और कर दे रखा है। इसके अंदर हमको बताना है द इंपॉर्टेंस इन द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बायोगैस काम में आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। पहले मेरे अकॉर्डिंग से, अरे यार रुक जाओ, ये इसका ऑप्शन है, वो नीचे वाला क्वेश्चन ये है, हाउ डू बडी बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो सॉरी वो हम लोग ऑलरेडी कर लेंगे, बायो फर्टिलाइजर कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर का इसको करते हैं तो बायोगैस पहले आएगा, ठीक है। पहले बायोगैस जाएगा, फिर बायोगैस के बाद कौन सा चला जाएगा हमारा पेनिसिलिन चला जाएगा, पेनिसिलिन कर्ड चला जाएगा, कर्ड गया सिट्रिक एसिड चला जाएगा। इसका तो क्लियरली देखो मेरे को भी आंसर नहीं पता, तो इसको जरा हम चेक भी करते हैं। लेट मी सर्च ऑन गूगल। ओके, इसमें थोड़ा सा गलत थी, दैट इज़ क्या होगा, सबसे पहले मेरा पेनिसिलिन पहले आएगा, पहले पेनिसिलिन आएगा, देन ऑर्डर क्या होगा, पहले आ जाएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद जाएगा बायोगैस, बायोगैस के बाद जाएगा कर्ड, कर्ड के बाद सबसे लास्ट में जो आएगा वो होएगा हमारा सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक। सो अब चलते हैं। तो फाइनली दिस चैप्टर इज एंडेड। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा नेक्स्ट चैप्टर करके लिखेंगे, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। सो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पूरी यूनिट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। कल से शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़।